Hello dear students, today is the question number 15 of chapter number 3 circle। तो चलिए जान लेते हैं क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है एक ऐसे वर्त की रचना कीजिए, अर्थात यहाँ आपको एक वर्त खींचना है जो एक दिए हुए वर्त को उसकी परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श करता है। अर्थात यहाँ आपको एक वर्त दिया गया है और उसकी परिधि पर एक बिंदु दिया गया है तथा वर्त के बाहर स्थित एक दिए हुए बिंदु से होकर जाता है। उसकी परिधि पर एक बिंदु के अलावा एक बिंदु वर्त के बाहर दिया गया है। तो आपको ये जो अभीष्ट वर्त खींचना है ये इस तरह से खींचना है कि वो दिए गए वर्त की परिधि पर स्थित बिंदु से स्पर्श करता हुआ जाए और बाहर दिए गए बिंदु से होकर गुजरता हुआ जाए। इस क्वेश्चन के भी दो केसेस यहाँ हो सकते हैं। कंडीशन फर्स्ट कहती है कि जब अभीष्ट वर्त दिए हुए वर्त को बाहर से स्पर्श करता है, और कंडीशन सेकंड होगी जब घेरता हुआ स्पर्श करता है। तो चलिए अब रचना कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशंस। सबसे पहले हम खींचने वाले हैं दिया गया वर्त। तो कुछ डिस्टेंस अपने कंपास में लेकर और किसी भी पॉइंट को सेंटर लेकर इस तरह आप खींचेंगे दिया हुआ वर्त। अब चूंकि क्वेश्चन में नाम नहीं दिए गए हैं इसलिए नाम आप आर्बिट्ररी रख सकते हैं, अपनी पसंद के रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस वर्त का नाम रख दिया है वर्त ए। अब हमें इसकी परिधि पर एक बिंदु लेना है, तो इसकी परिधि ये रही, इसकी परिधि पर एक बिंदु ले लिया मैंने बी, और इसके बाहर भी एक बिंदु है, इसके बाहर एक बिंदु मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ये बिंदु हो गया सी। अब हमें एक ऐसे वर्त की रचना करनी है जो इस बी को स्पर्श करे और सी से होता हुआ जाए। उसके लिए फर्स्ट स्टेप कि इस ए बी को मिलाकर वर्त से बाहर की ओर बढ़ाना है। उसके बाद इस बिंदु बी सी को मिलाना है, बी सी को मिलाकर बी सी का समद्विभाजन करना है। तो ये हो गया बी सी का समद्विभाजन। हम देख रहे हैं कि बी सी के समद्विभाजन ने बढ़ाई गई रेखा ए बी को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। इस बिंदु का नाम हम बिंदु ओ रख रहे हैं। अब हमें ओ को केंद्र मानना है, ओ बी या ओ सी त्रिज्या लेनी है, ओ बी या ओ सी त्रिज्या लेनी है, और अभीष्ट वर्त यहाँ आपको खींचना है कुछ इस तरह से। You can see this is the required circle। फर्स्ट कंडीशन आप कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं अब सेकंड कंडीशन की। तो ये क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन है। इसमें अभीष्ट वर्त दिए हुए वर्त को घेरते हुए स्पर्श करेगा। तो चलिए सबसे पहले दिया गया वर्त खींच लेते हैं। तो ये हो गया दिया गया वर्त, इसका नाम हम रख रहे हैं ए। अब हमें इसकी परिधि पर एक बिंदु लेना है। इसकी परिधि पर हमने बिंदु लिया बी और एक अन्य बिंदु लिया सी। अब हमें एक ऐसा वर्त खींचना है जो इस बी से स्पर्श करते हुए सी से होकर जाए। पहले की ही तरह स्टेप होंगे, ए बी को मिलाकर आगे बढ़ाएंगे, फिर ए बी सी को मिलाएंगे, फिर बी सी का समद्विभाजन करेंगे, समद्विभाजक रेखा को
बढ़ाई गई रेखा ए बी तक ले जाकर उसको इंटरसेक्ट करवाएंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट प्राप्त करेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया ओ को केंद्र मानेंगे, ओ बी त्रिज्या लेंगे या ओ सी त्रिज्या लेंगे और खींच देंगे अभीष्ट वर्त। तो यू कैन सी दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कहा है एक ऐसा वर्त खींचना है जो एक दिए हुए वर्त को उसकी परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श करता है तथा वर्त के अंतर्गत स्थित एक दिए हुए बिंदु से होकर जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 में थोड़ा सा डिफरेंस बस ये है कि वहाँ पर दिया गया बिंदु सी वर्त के बाहर होता था और यहाँ पर दिया गया बिंदु सी अगर आप उसको लेंगे तो वो वर्त के अंदर लेना होगा। तो चलिए उसके लिए हमें सबसे पहले दिया गया वर्त खींचते हैं और उसकी परिधि पर कोई बिंदु लेते हैं और उसके अंतर्गत एक बिंदु लेते हैं। यू कैन सी द गिवन सर्कल ए। इसकी परिधि पर कोई बिंदु जो हम लेने जा रहे हैं, हमने बिंदु लिया, जो बिंदु हम लेने जा रहे हैं वो यहाँ पर ले लिया है बिंदु बी। अब पहले की ही तरह ए बी को मिलाना है। ये हो गई त्रिज्या। अब इसके अंतर्गत दूसरा दिया गया बिंदु ले लेते हैं, बिंदु सी। ये हो गया बिंदु सी। फिर बी सी को मिलाना है। ये बी सी को मिलाया। उसके बाद वही स्टेप लागू होगा, बी सी का समद्विभाजन करना है। समद्विभाजक रेखा खींचनी है। आप देख रहे हैं समद्विभाजक रेखा और त्रिज्या एक दूसरे को बिंदु P पर काट रहे हैं, सॉरी बिंदु P पर। अब P को सेंटर लेंगे और PB त्रिज्या लेंगे, PB या PC, और एक सर्कल खींच देंगे। रिक्वायर्ड सर्कल होगा, अभीष्ट वर्त होगा जो आपको खींचना था। ऑन द स्क्रीन इन द फिगर आप देख सकते हैं दिस द रिक्वायर्ड सर्कल। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। थैंक यू।